गाना। तो मैया जितनी भी हमारी मैया विराजमान है, ये बताएंगी कि अपने सास ससुर की सेवा कौन कौन मैयाएं करती हैं। जो मैया अपनी सास ससुर की सेवा करती हैं वो ऊंचे हाथ खड़े करके बताएं। अच्छा बाकी की नहीं करती हैं। ये तो ब्याज जी सब करते हैं। देखो मैया, जो मैया सास ससुर की सेवा करती हैं उन्हें मेवा मिलती है। वो भी मेवा कैसी? देखो जो सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं, मैयाएं मन में विचार लाए कि हम अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे और हमारी आगे चलकर के सेवा हो जाएगी। याद रखना मैयाओ, जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेगी और हम दावे के साथ कहते हैं उसकी भी सेवा किसी भी सूरत में होने वाली नहीं है। और जितने भी भक्त बैठे हैं, जो भैया अपने माता पिता की सेवा करते हो वो ऊंचे हाथ खड़े करके बताएं। देखो भैया, भैया तो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आज का प्रथम दिवस है। कल से सभी मैयाएं अपने सास ससुर की सेवा करके आएंगी और कम से कम 5-5 घंटे पैर दबाएंगी। तो ऐसा काम कौन कौन करेंगी? देखिए कोई भी मैया हाथ खड़े नहीं कर पा रही है। कहना हमारा है और मानना तुम्हारा है। आज के युग में देखिए सास ससुर की सेवा, कोई कहते हैं कि बूढ़े बड़े हैं। अरे बूढ़े बड़े कुछ काम करते नहीं हैं, कमाने लायक नहीं है। लेकिन याद रखो भैया मैया, बूढ़े बड़े कितने भी हो जाएं, माता पिता, आपने वृक्ष को देखा होगा, वृक्ष कितना भी सूखा हो, चाहे हरा हो, वृक्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो फल नहीं देगा तो छाया तो देगा ही देगा। उसी प्रकार माता पिता कितने भी बूढ़े बड़े हो जाएं, आपको कमा करके धन दौलत नहीं दे पाएंगे तो आपको आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे। इसलिए अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी कैसे थे? राम जी त्रेता युग में अपने माता पिता की सेवा करते थे। और वो कैसी सेवा करते, साष्टांग प्रणाम करते थे। और आज भी कई कई भाइयों को हमने देखा है, आंखों से स्वयं प्राप्त काल जाग करके और अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि प्राप्त काल होत के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माता। प्राप्त काल होत के रघुनाथा, प्राप्त काल होत के रघुनाथा, प्राप्त काल होत के
का बाप पिता गुरुना बहिना मात पिता गुरु नाम महिमा का बाप पिता गुरुना बहिना मात पिता गुरु नाम महिमा का। राम जी का दिन प्रतिदिन यही नियम था कि अपने माता पिता की सेवा करते थे, चरणों को स्पर्श करते थे। और आज के युग में माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। और भैया कहते हैं कि भैया माता पिता की सेवा करो, तो कहते हैं बहन जी हमें शर्म लगती है, शर्म। और कोई जाने अनजाने भगवान राम की तरह यदि चरणों को भी छू ले जब कभी भी, तो क्या करेंगे? कहीं परदेश के लिए जाएं तो एक सीने को, एक हाथ को सीने से लगाएंगे और दूसरे हाथ से दोनों घुटनों को छुएंगे। और इसका मतलब हो गया, पुत्र कहता है कि पिताजी जब तक मेरे सीने में, मेरी छाती में दम रही तो मैं ही तुम्हारे दोनों घुटनों को तोड़ूंगा। इसलिए भैया दोनों घुटनों को नहीं छीना चाहिए, साष्टांग लेट करके ही प्रणाम करना चाहिए। बोलिए भक्ति बिहारी लाल की। श्री हरि। जो ये भागवत कथा चल रही है आपके ग्राम गदालपुर में, इसकी भंडारे के लिए कुछ दानी दाताओं ने दानदाता सूची में अपना नाम अंकित कराया है। प्रथम हाजिरी लगाई है आदरणीय ज्ञान सिंह जी श्रीपुर वाले, ज्ञान सिंह जी श्रीपुर वाले इस भागवत के भंडारे के लिए 40 किलो गेहूं दान दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी। और एक नाम और आया है, देखो भगवान की जहां कहीं भी कथा होती है वहां भक्त चल करके स्वयं जाते हैं। आदरणीय जो इस कथा को करा रहे हैं हमारे गुरुदेव रमेश नाथ जी, उनके परम शिष्य मोहन सिंह जी जो उज्जैन से पधारे हैं, उन्होंने अपनी पुण्य कमाई में से इस भागवत के भंडारे के लिए 1100 मुद्राएं दान दी हैं, 1100 रुपये दान दिए हैं। और परम पूज्य व्यास जी महाराज का 251 रुपये की माला से स्वागत किया है। तो भगवान से निवेदन करते हैं ऐसे भक्तों के भंडारे हमेशा भरे रहे और ऐसे दोनों दानी दाताओं के लिए एक बार जोरदार पुनः तालियों से स्वागत करें। और देखो दानी दाता तो कृपा कर ही रहे हैं, लेकिन शरणदास बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। आप देख रहे हो कैसा मौसम लग रहा है, 4-5 दिन से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन चरणदास बाबा की इतनी असीम कृपा है। जैसे आज भागवत जी का समारोह हुआ है, बहुत अच्छा मौसम है, इसलिए एक बार दोनों हाथों को खोल करके बाबा का जयकारे लगाएंगे। बोलिए चरणदास बाबा की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए हम नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ये नैमिषारण्य क्षेत्र ऐसी पावन पवित्र भूमि है कि उस स्थान पर हर परिस्थिति में 88,000 ऋषि मुनि संत महात्मा विराजमान रहते हैं। उनका नियम है कि सत्संग करना, सत्संग सुनाना,
नित्य क्रिया करके भगवान का स्मरण करते हैं। उसी स्थान पर एक संत है, उनका नाम है श्री सोनकादिक महाराज और सूत जी महाराज। सूत जी महाराज और सोनकादिक महाराज का मिलन हुआ, लेकिन जो सूत जी महाराज है उन्हें कथा सुनने का बड़ा शौक है और सोनकादिक महाराज हैं, लेकिन ऐसी पावन पवित्र भूमि है, उनकी उम्र है सिर्फ सूत जी महाराज की 20 वर्ष की। सूत जी महाराज को देखा संत महात्माओं ने तो सभी स्वागत सम्मान करने लगे। सोनकादिक महाराज कहते हैं यदि आप सूत जी महाराज का ज्यादा स्वागत सम्मान करोगे उतने ही वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन सूत जी महाराज खड़े होकर के संत महात्माओं से कहते हैं मेरी उम्र 20 वर्ष की है और तुम्हारी आयु कम से कम हजारों वर्ष बीत गई और मुझे छोटे से बालक को देख करके खड़े होकर के स्वागत सम्मान कर रहे हो। लेकिन संत महात्माओं ने और सोनकादिक महाराज सभी कहते हैं धन वृंदावन वृंदावन आयो रविदास ते सर्वेरपि ज्ञान वृदास किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई तो बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचित धन में बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो तो सबसे बड़े होते हैं। लेकिन जिन्होंने ना तो ज्ञान है, ना तो बलवान है, ना धनवान है, जिसने परमात्मा के नाम का धन कमा लिया है, गोविंद की प्राप्ति कर ली है और वही सबसे बड़ा है। सूत जी महाराज से प्रार्थना की कि आप तो एक ऐसे संत हैं कि हजारों व्यक्तियों के हृदय में और कलियुग के व्यक्ति के हृदय में जो पाप रहता है ये भजन नहीं करने देता है। मोह माया में प्रत्येक व्यक्ति फंस जाता है। कहते हैं ना कि ये माया ऐसी ठगनी है, भजन करने नहीं देती, भजन करने नहीं देती और कथा सुनने नहीं देती। कभी तो ये माया धन का रूप लेकर के आती है, कभी ये माया इस मोह माया में फंसा लेती है, लेकिन कभी भी भगवान का भजन करने नहीं देती है। तो उसी समय जब नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान है, सभी भगवान का भजन करते हैं, लेकिन उसी स्थान पर एक संत नारद जी का ब्रह्मलोक से संत नारद जी बीड़ा को बजाते हुए चले आ रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
तो देखिए थोड़ा मौसम भी गड़बड़ है, इसलिए आज की कथा में हम यहीं पर विराम देंगे। सभी अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं और प्रत्येक भैया से निवेदन है कि सभी खम्भों को पकड़ लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देव सच्चिदानंद प्रभु ही सौके करूं तुम्हारी आरती प्रभु जय 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 जगदीश। और भैया ये ऊपर रखे बॉक्सों को और पकड़ लें। परीक्षित जी अगर बात सुन रहे हो तो आरती के लिए आ जाए। शुरू हो जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओ जय जगदीश हरे तो जावे फल पावे पति घर आवे